ठीक है। देखो तो तेरा डाउट किसमें है? क्वेश्चन नंबर 9 में ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, दिखाई दिया आप लोग को? तो एक बार ठीक से देख लीजिए। ठीक है, यदि किसी एपी के तीसरे पद, क्या बोल रहा है, तीसरा पद, तो क्यों ना हम यहाँ पर लिखते हैं A3, मतलब तीसरा पद। देखिए जो तीसरा पद है वो किसका बराबर है? 4 का बराबर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अरे नीचे लाओ। ठीक है, तो ये लिख लिया ना हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे। इसको तोड़ दो, a + 2d = 4। इससे क्या मिला हमको? एक समीकरण मिल गया। अब देखो आगे, देखो यहाँ पर क्या बोला, फिर क्या बोला, किसी एपी का तीसरा पद कितना है? तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है? -8। तो यहाँ पर लिखो A9 = -8। इसको भी तोड़ दो, a + 8d = -8। ये क्या मिला? समीकरण 2 मिला। अब देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल कर देंगे ना, तब हमको a और d मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो ठीक से। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, अब लिखना है क्या कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब देखिए कैसे हल करेंगे, इसको उतारो पहले। a + 2d = 4 और ये क्या है, a + 8d = -8। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? घटा हो रहा है, घटा है ना, कट गया ये पूरा। अब देखो ये जो प्लस तो है इसका है, और ये क्या है, ये प्लस भी इसका ही है, ये प्लस भी इसका है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये माइनस तो ये ले रहा है। देखो कुछ इस तरह से हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो ये + 2d है, बीच में क्या है, माइनस है, और इसके पास क्या है, अपना खुद का प्लस है। लेकिन क्या फ़ायदा, जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा ना, तब फिर माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब ऐसे बन जाएगा + 2d - 8d। अब घटे आने से देखो माइनस बड़ा है, प्लस छोटा है, इसलिए चिन्ह लगता है माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ा है ना। 8 में घट गया 2 तो हो गया 6d, 6d ना, तो लिख दिए -6d। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 है वो क्या है, देखो ना ये प्लस में है ना, तो यहाँ पर लिख दो +4। अब देखो यहाँ पर क्या, बीच में एक माइनस है, दे दिए माइनस, लेकिन इस 8 के पास भी अपना खुद का माइनस है, तो यहाँ पर लिख दिए -8। अब देखो ना माइनस माइनस होगा प्लस, होगा कि नहीं? अब लिख दो 8 × 4 = 12। देखो -6 है, रहेगा ये, यहाँ पर क्या, दोनों के बीच में गुना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भाग बनेगा, हो गया -6, 6 6 2 12। d का मान आ गया -2। ठीक है, देखो अब d आ गया। देखो कोई भी एपी हो, कुछ भी निकालना है, अगर a और d मालूम है तो कोई भी एपी निकाल देगा, 29 पद या 30 पद 20 पद कोई भी हो निकाल लेगा आसानी से। ठीक है, अब देखो d तो आ गया है, अब a को भी लाना पड़ेगा, तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ लिखना है d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नहीं तुम 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना ही आंसर आएगा। चलो 1 में रखते हैं, है ना। तो समीकरण 1 कौन है, a + 2d = 4 है। ठीक है, तो a का मान नहीं पता, a रख दो ऐसे ही। 2 × d का मान कितना है, -2 = 4 हुआ। देखो a प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूने कितना होगा 4, और एक 4 उतार दिए, इसको लिख दिए यहाँ पर। यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या होगा प्लस, a = 4 + 4, a का मान आ गया 8। देखो a और d आ गया ना। अब ये क्या बोला है, अब जो ये क्वेश्चन बोला है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते करते चलो चेक करते हैं, है ना। देखो देखो अगर बोलेंगे इसका प्रथम पद ना, प्रथम पद अगर बोलेंगे तो प्रथम पद a होता है, a का मान तो जानता है, क्या आ गया 8 आ गया है। अगर बोलेंगे a2, अरे ये a1 था ना, प्रथम पद को बोलते हैं a1 और a2 है, इसको भी तोड़ दो, a + d, a का मान आ गया है 8 और d का मान आ गया है -2, यहाँ भी होगा नहीं ना, घटेगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में गया 2 तो कितना होगा 6, ये भी 0 नहीं हुआ। माने क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा पद 0 होने वाला है, तो पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं। अब चेक करते हैं तीसरा में, a + 2d, देखो 3d था, तोड़ दिए, हो गया 2d। a कितना है 8 + 2 × d का मान कितना है -2,
अब देखो ना, माइनस प्लस माइनस होगा, दो यानी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब घटेगा ना तो कितना होगा, यहाँ पर 4 ही होगा, ठीक है ना, हो गया ना यार। अब चेक करो A4, तो A4 में क्या होगा, चेक करना, A प्लस 3D, A का मान कितना है, A का मान कितना है, 8 है ना, प्लस 3 इंटू D का मान कितना है, 2 है, तो फिर 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 6 और यार कितना आ गया, 2 आ रहा है। अब चेक करते हैं A5, तो A5 इक्वल टू कितना हो, चेक करना, A प्लस 4D, ये हो जाएगा। A का मान कितना है, 8 है, प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, -2। देखो प्लस माइनस माइनस 8 को उतार दो, 4 दूने होगा, फिर 8। हाँ, तो लिखना क्या है, अब देखो एग्ज़ाम में तुमको इतना लिखना नहीं है, इसे हम तुमको समझाने के लिए किए हैं। तुमको ये यहाँ से लिखना है कि इसका 5वां पद शून्य होगा, ठीक है।